हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ख़त्म किया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस मतलब डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं क्या, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, उसमें से नेगेटिव सेंटेंस अभी चल रहा है। तो आप सभी लोगों को एक फार्मूला मैंने सूत्र इसका बताया गया था। इसमें सहायक क्रिया क्या होता है, इज होता है। ठीक, क्या होता है, इज होता है, एम होता है, और क्या होता है, आर होता है। ये तीन सहायक क्रिया आपको बता दिया गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, क्या वह बुद्धिमान नहीं है। ठीक, क्योंकि हमारा निगेटिव सेंटेंस चल रहा है और निगेटिव सेंटेंस का हिंदी मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। मतलब किसी भी बात को आप नहीं कर देना या फिर उसको न करना। जैसे यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है वह बुद्धिमान नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बात नहीं की हो गया है, तो इसी को बोलते हैं क्या, निगेटिव। वाक्य में आपको नहीं लिखा रहेगा तो आप समझिएगा निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जब इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले वह का मीनिंग बनाएंगे। तो वह का मीनिंग होता क्या है, वह का मीनिंग होता है ही होता है। ठीक, और ये ही जो है वो एक वचन का करता है, और जब एक वचन हो जाएगा तो इसके साथ सहायक क्रिया इज लगाना होगा। तो ही के साथ सहायक क्रिया हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक, तो ही इज, ये हो गया ही माने वह, इज हो गया सहायक क्रिया। अब यदि वाक्य में निगेटिव रहेगा तो सहायक क्रिया के बाद हम नॉट लगा देंगे। तो ही इज नॉट, क्या है, वह क्या नहीं है, तो बुद्धिमान नहीं है। तो ही इज नॉट, बुद्धिमान की मीनिंग क्या होती है, वाइज, वाइज, WISE, या फिर आप लोग लिख सकते हैं इंटेलिजेंट। ठीक, तो हो जाएगा ही इज नॉट वाइज। ठीक, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पर लिया गया है क्या, मैं नाराज नहीं हूँ। ठीक, तो जब मैं शब्द आएगा, क्या, मैं, तो मैं के साथ देखिए याद रखिएगा इसके साथ एम लगाया जाता है सहायक क्रिया इस टेंस में। ठीक, तो आई का जब बनाएंगे तो मैं का मीनिंग बनेगा आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा, एम लगेगा, तो AM हो जाएगा। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, तो हो जाएगा आई एम नॉट, क्या, मैं नाराज नहीं हूँ। तो आई एम नॉट, नाराज किसके माने होता है, तो एंग्री, ANGRY, एंग्री माने होता है नाराज। ये हो जाएगा आपका दूसरे वाले का। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला दिया गया है वे लोग महान नहीं हैं। तो वे लोग का सबसे पहले मीनिंग बनाएंगे। ये देखिए वे लोग पूरा ये एक वाक्य है, आप लोग ये मत बनाइएगा दे पीपुल मत बनाइएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले दे का मीनिंग बनाएंगे, ये THEY, ये होता है दे। ठीक है, दे माने होता है वे या फिर वे लोग बोल सकते हैं। और वे लोग क्या है, ये बहुवचन का करता है, और जब बहुवचन का करता हो गया तो सहायक क्रिया हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो दे के साथ लगाएंगे क्या, आर, तो हो जाएगा यहाँ पर दे आर। ठीक है, वे लोग क्या नहीं है, वे लोग महान नहीं हैं। तो दे आर, ये हमारा सहायक क्रिया है जिसे हम लोग वर्ब भी मतलब वर्ब बोलते हैं। ठीक, एक्सिलरी वर्ब। उसके बाद इसके बाद हमें लगाना होगा नॉट, क्योंकि यदि वाक्य में कहीं आपको निगेटिव दिखाई देगा या फिर नहीं देगा तो उसका क्या करेंगे, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे। तो दे आर नॉट, वे लोग क्या नहीं है, महान नहीं है। तो किसके माने महान होता है, तो महान की मीनिंग होती है क्या, ग्रेट, GREAT, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ठीक, हिंदी में पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला हमारा वाक्य है हम लोग ईमानदार नहीं हैं। तो हम लोग का मीनिंग बनाएंगे तो हम लोग का मीनिंग हो जाएगा वी, और ये जो हम है, हम लोग, ये एक बहुवचन का करता है। ठीक है, जिससे करता को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, याद रखिएगा इसको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। तो वी एक बहुवचन का करता है और बी के साथ फिर लगाया जाएगा क्या, आर। तो वी आर निगेटिव है तो वी सहायक क्रिया के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉट लगा दिया जाएगा। तो वी आर नॉट, ईमानदार की मीनिंग होती है क्या, ऑनेस्ट, HONEST। तो शब्द बन गया वी आर नॉट ऑनेस्ट, मतलब हम लोग ईमानदार नहीं हैं। चलिए एक वाक्य इसका लास्ट वाक्य देख लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा है राम बीमार नहीं है। तो राम का बना लेंगे, राम ये तो नाम है किसी का, एक है ना, तो राम का तो राम ही हो जाएगा। राम एक लड़के का नाम है, तो यहाँ पर ये कर्ता एक वचन का हो जाएगा, और जब एक वचन का कर्ता हो गया तो इसके साथ सहायक क्रिया
इज लगाना होगा। ठीक, तो सागरिया यहाँ पर हो जाएगा इज। उसके बाद क्या हो, निगेटिव में नॉट भी है, यहाँ पर नहीं लिखा गया है तो हम क्या लिखेंगे, नहीं का मीनिंग हो जाएगा नॉट। तो ही इज़ नॉट, वह क्या नहीं है, तो वह बीमार नहीं है। बीमार की मीनिंग होती है क्या, ILL, इल माने होता है बीमार। तो ये आपका कुछ नेगेटिव सेंटेंस के मैंने वाक्य बता दिए गए हैं। आई होप आप सभी को ये तो समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य की ओर। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव का मीनिंग है INTERROGATIVE, सेंटेंस की मीनिंग SENTENCE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी मतलब होता है क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या बोला जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्न उसमें क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक क्या और एक क्यों से। अभी मैं उदाहरण के मतलब देकर समझाऊंगा आपको। देखिए पहला उदाहरण यहाँ पे लिया गया है, जैसे क्या वह कंजूस है। तो देखिए यहाँ पर क्या शब्द आया है। यदि आपसे कोई पूछेगा क्या वह कंजूस हैं, तो आप या तो फिर हाँ जवाब देंगे या फिर नहीं जवाब देंगे, दो में से कोई एक तो जवाब देंगे। इसके अलावा कोई जवाब आप नहीं दे सकते। जैसे मैंने आपसे पूछूं क्या आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग बोलेंगे यस सर, बिल्कुल पढ़ते हैं। यदि नहीं पढ़ते होंगे तो कहेंगे नहीं सर, नहीं पढ़ते हैं। ठीक, ये बोलेंगे। तो देखिए जब क्या शब्द पहले आएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया हम पहले लिखेंगे। ठीक है, एक बार और समझा दे रहे हैं। जब क्या शब्द आपको पहले पूछेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार जो सहायक क्रिया हम लोग लगाते हैं वो पहले लिखना होगा। चलिए एक तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वह लिखा है, वह किस वचन का करता है, तो ये एक वचन का करता है। एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, इल लगाते हैं। तो इज को हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। इज यहाँ पर हम लिखेंगे पहले, हम यहाँ पर लिखेंगे इज। तो ये हमारा क्या की मीनिंग बन गया। इज के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह का मीनिंग हो जाएगा क्या, ही। उसके बाद क्या है, कंजूस है। क्या वह कंजूस है, तो इज माने का मीनिंग बन गया और वह का मीनिंग ही हुआ। कंजूस का मीनिंग क्या होता है, कंजूस का मीनिंग होता है माइजर, MISER, माइजर माने कंजूस। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक का सिंबल दिया रहेगा तो आप पहचान भी सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हंसिया जैसा कुछ इस प्रकार का बना रहेगा, पहचानने के लिए ये दिया गया है। तो ये भी आपको तरीका है। जैसे आपको किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानें सर, इसका क्या मतलब होगा, तो उसके पीछे सिंपल में ये चिन्ह ऐसा हंसिया जैसा बना दिया जाता है पहचानने के लिए। ठीक, चलिए दूसरे वाले वाक्य की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा वाक्य हमारा है क्या, क्या वे लोग ईमानदार हैं। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। वे लोग एक बहुवचन का करता है और बहुवचन कर्ता के साथ हम लगाते हैं क्या, आर। तो यहाँ पे सबसे पहले आर लिखेंगे, सबसे पहले आर लिख लेंगे। आर के बाद वे लोग का मीनिंग, वे लोग मतलब कि दे माने होता है क्या, वे लोग, तो दे हो गया। आर दे। ईमानदार की मीनिंग क्या होती है, ईमानदार की मीनिंग होती है ऑनेस्ट। अभी मैंने कुछ देर ही पहले बताया था। तो लिखेंगे HONEST, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। मतलब क्या, आर दे ऑनेस्ट, मतलब क्या वे लोग ईमानदार हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला वाक्य है हमारा, अगला सेंटेंस है, क्या राधा नाराज है। क्या राधा नाराज है। तो देखिए राधा को सबसे पहले पकड़ लीजिए, क्योंकि राधा करता कौन है, राधा है। नाराज कौन है भाई, तो राधा है। तो राधा किस वचन का करता है, तो राधा एक वचन का करते हैं, क्योंकि एक सिंपल सा नाम है किसी का। ठीक है, तो राधा एक वचन का करता है, तो इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगाया जाएगा, इज लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इज। इज के बाद हम सब्जेक्ट मतलब राधा को लिखेंगे। तो RADHA, ये होता है राधा की मीनिंग। इज राधा क्या है, नाराज है। तो नाराज की मीनिंग क्या होती है, एंग्री होती। तो नाराज की मीनिंग क्या होती है, एंग्री, ANGRY, पीछे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया, इज राधा एंग्री, क्या राधा नाराज है। ठीक, अब देखिए मैंने बताया था दो तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरीका मैंने क्या का बता दिया है, अब दूसरा तरीका है क्यों। अब जब आपसे पूछा जाएगा आप क्यों पढ़ते हैं, तो इसके कई उत्तर हो सकते हैं। आप लोग कह सकते हैं मैं नौकरी पाना चाहता हूँ, या फिर मैं आगे और मतलब तरक्की करना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर ज्ञान के लिए कुछ भी बता सकते हैं क्यों का। जब क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है तो अब क्यों वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या परिवर्तन होगा वाक्य में, देखिएगा। जब क्यों शब्द पूछेगा तो सबसे पहले क्यों, इसी का मीनिंग बनेगा क्यों का। तो क्यों का मीनिंग होता है क्या, क्यों का मीनिंग होता है वाई होता है।
ठीक, वाई होता है। अब इसके बाद सब्जेक्ट पे आइए। सब्जेक्ट क्या है? तुम एक बहुवचन का करता है, तो इसके बाद हम लगाएंगे बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाते हैं, तो वाई के बाद आर लगाएंगे। उसके बाद अब तुम की मीनिंग बनाएगा, तो वाई आर तुम की मीनिंग बनाएंगे तो हो जाएगा क्या? यू हो जाएगा, यू, वाई आर यू। तुम क्यों दुखी हो, है ना, तो वाई माने क्यों हो गया, वाई माने क्यों, आर माने सहायक क्रिया, मतलब आर सहायक क्रिया है, और यू माने तुम। दुखी का मीनिंग हो जाता है क्या? दुखी का मीनिंग हो जाता है सैड, SAD। तो वाई आर यू सैड, तुम क्यों दुखी हो। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है हमारा, राधा क्यों बीमार है। तो यहाँ पर भी क्यों पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वाई, WHY, वाई मतलब क्यों। अब आइए सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट कौन है? राधा है, तो राधा एक वचन का करता है, तो उसके साथ साथ हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, तो वाई इज। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? राधा है, तो लिखेंगे राधा, राधा क्या है? बीमार है, तो बीमार की मीनिंग क्या होती है? इल होता है, यहाँ पे लगा दी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वह शब्द बन गया वाई इज राधा इल। ये हो गए आपके कुछ सेंटेंसेस। ठीक, तो आई होप आप सभी को मैंने जितना बताया है अभी तक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमने जो प्रेजेंट सिंपल टेंस स्टार्ट किया था उसको हम लोग ख़त्म कर लिया है। ठीक, तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है हमारा वो आज से ख़त्म हो गया। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब अगले दिन से हम क्या करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।